तो आज हम जानने वाले हैं आपकी कक्षा का अंतिम पाठ, या फिर कह सकते हैं 10वीं कक्षा का अंतिम वीडियो हो सकता है आपके लिए। और इसके बाद में आप अगर 20 अगस्त तक ये कमेंट आए तो फिर 11th के वीडियो आएंगे, वरना फिर नहीं आएंगे। ये आपका अंतिम पार्ट है। डिसाइड आपको करना है कि आप 20 अगस्त तक आपको चाहिए या फिर नहीं। और आपको अगर चाहिए भी तो आर्ट्स स्ट्रीम के चाहिए या फिर साइंस के, ये भी बता देना। लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है, अर्थात जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र की विशेषताएं। नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इससे फैसले में बेहतरी होती है, को टालने संभालने का तरीका देता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश की जाती है। वह लोकतंत्र जिम्मेदार, उत्तरदायी और वैध शासन है। लोकतंत्र में जनता की शासन में भागीदारी बढ़ती है। लोकतंत्र व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर आधारित होता है। लोकतंत्र की कमियां व दोष। महंगी और खर्चीली चुनाव प्रणाली, धीमी और सुस्त शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार की अधिकता, कार्यकुशलता में कमियां। लोकतंत्र की असफलताएं। आर्थिक समानता दूर करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानताएं दूर करने में कामयाब नहीं हो पाई है, अर्थात धनी और अधिक धनवान, गरीब और अधिक गरीब होते जाते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास को गति देने में तानाशाह शासन व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की गति भी धीमी है। भ्रष्टाचार को मिटाने में लोकतंत्र में भ्रष्टाचार घटने की बजाय और तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय लोकतंत्र भी भ्रष्टाचार को खत्म करने में असफल रही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलंब। लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श बाद में लिए जाते हैं, इसलिए निर्णय प्रक्रिया में अपेक्षाकृत देरी हो जाती है। ऐसे निर्णयों का फायदा नागरिकों को समय पर नहीं मिलता। लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार व वैध शासन। जिम्मेदार और उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र एक उत्तरदायी और जिम्मेदार शासन है क्योंकि इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखती है और जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए कार्यों पर के प्रति जिम्मेदार होते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वैध शासन। लोकतंत्र सरकारें जनता द्वारा निर्वाचित होने के कारण वैध शासन कहलाती है। लोकतंत्र में आर्थिक वृद्धि विकास। सन 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और तानाशाही की तुलना में आर्थिक वृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। अविकसित देशों में आर्थिक मामलों में लोकतंत्र और तानाशाही का अंतर नगण्य है। लोकतंत्र में आर्थिक असमानता अधिक है, अर्थात गरीब और अमीर के बीच की खाई गहरी है। ऐसे देशों के अधिकांश संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा रहता है। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास की दर में अंतर भले ही हो, फिर भी लोकतंत्र का चुनाव बेहतर होगा क्योंकि लोकतंत्र में अन्य कई सकारात्मक फायदे हैं। लोकतंत्र और सामाजिक विविधता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सामाजिक विविधता वाले देशों के लिए अच्छा विकल्प है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की विविधताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे टकरावों का विस्फोटक और हिंसा होने से का खतरा कम हो जाता है। कोई भी देश सामाजिक टकरावों के लिए स्थायी रूप से आदर करना सीख लेता है। कोई भी देश सामाजिक टकरावों को स्थायी रूप से खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इन विभेदों का आदर करना सीख लेता है। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत है। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधारों पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली के कार्य पर आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी लोकतंत्र का आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था गरिमा और आज़ादी के मामले में खरी उतरती है, जैसे स्त्रियों की गरिमा। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान होते हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब ये माना जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र में अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र में महिलाओं के साथ बराबरी का व्यवहार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने से महिलाओं के लिए अपने प्रति गलत मान्यताओं के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया। जातिगत समानता। भारत
में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई। जातियों के लोगों के साथ समान दर्जे, समान अवसर पर बल दिया गया। लोकतंत्र में निर्णय में देरी का कारण। निर्णय प्रक्रिया के दौरान विधायिका का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र के निर्णय में विधायिका में विचार विमर्श के बाद बहुमत से लिए जाते हैं, इसलिए देरी लगती है और लोकतंत्र में निर्णय निर्माण एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो बहुत धीमी है। पारदर्शी निर्णय। नियमों और कानून कायदों से किए गए निर्णय पारदर्शी निर्णय कहलाते हैं, अर्थात निर्णय निर्माण प्रक्रिया में एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है। लोकतांत्रिक में असमानता और गरीबी। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता के पर आधारित होती है। चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति का मूल वजन बराबर होता है, लेकिन साथ साथ आर्थिक समानता भी बढ़ती जाती है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से अधिक हिस्सा पाते हैं, जबकि गरीब लोगों को बहुत कम संसाधन मिलते हैं। गरीबों में कई बार रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी जरूरतें भी नहीं मिल पाती। लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारें भी गरीबी पर ध्यान नहीं देती। कुछ देशों में आधे से अधिक आबादी गरीब होती है, जैसे बांग्लादेश में। अनेक गरीब देशों में लोग खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अन्य अमीर देशों पर निर्भर करते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का भी करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपकी इच्छा हुई तो